एक लड़का और लड़की को जंगल में जिंदा ही जला दिया गया। और फिर जो हुआ उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह बहुत बहुत पुरानी है। किसी पर्वत की तलहटी में रमेशपुर नाम का एक बहुत ही रमणीय गांव था। इस गांव के मुखिया रामेश्वर काका थे। सभी गांववासी रामेश्वर काका की बहुत ही इज्जत करते थे और उनके विचारों सुझावों को पूरी तरह मानते थे। रामेश्वर काका की एक ही संतान थी, चंदा। 15-16 साल की उम्र में भी चंदा का नटखटपन गया नहीं था। वह बहुत ही शरारती थी। उसके चेहरे पर कभी भी सोड़सी का शर्मीलापन नजर नहीं आता, पर हाँ, उसके चेहरे से उसका भोलापन जरूर छलकता था। उस समय हर माँ बाप का बस एक ही ख्वाहिश होता था कि उनकी लड़की को अच्छा घरबार मिल जाए और वह अपने ससुराल में खुश रहे। रामेश्वर काका भी चंदा के लिए आसपास के गांव में वर देखने जाया करते थे। एक बार पास के एक गांव के उनके मुखिया मित्र ने कहा कि उनकी नज़र में एक लड़का है, अगर आप तैयार हों तो मैं बात चलाऊं। रामेश्वर काका ने हाँ बढ़ते हुए कहा और उनकी अगुवाई में चंदा का विवाह तय हो गया। चंदा का पति नंदेश्वर उस समय कोलकाता में कुछ काम करता था। नंदेश्वर देखने में बहुत ही सीधा साधा और सुंदर युवक था। वह रामेश्वर काका को पूरी तरह से भा गया था। खैर, शादी हुई और रामेश्वर काका ने अपनी नम आंखों से चंदा को विदा किया। कुछ ही दिनों में चंदा अपने ससुराल में सभी की प्रिय हो चुकी थी। 1-2 महीने चंदा के साथ बिताने के बाद नंदेश्वर भारी मन से कोलकाता की राह पर निकल पड़ा। चंदा ने नंदेश्वर को समझाया कि कमाना भी जरूरी है और 5-6 महीने की ही तो बात है। दिवाली में आपको फिर से घर ही आना है। तब तक मैं नजरें बिछाए आपका इंतजार प्रसन्नतापूर्वक कर लूंगी। कोलकाता पहुंचने पर नंदेश्वर ने फिर से अपना काम धंधा शुरू किया, पर काम में उसका मन नहीं लगता था। बार बार चंदा का शरारती चेहरा उसके आंखों के आगे घूम जाता। वह जितना भी काम में मन लगाने की कोशिश करता, उतना ही चंदा की याद आती। नंदेश्वर की यह बेकरारी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। उसने अपने दिल की बात अपने साथ काम करने वाले अपने 5 मित्रों को बताई। ये पांचों उसके अच्छे मित्र थे। नंदेश्वर दिन रात अपने इन 5 दोस्तों से चंदा की खूबसूरती और उसके शरारतीपन का बखान करता रहता। 5 मित्र चंदा के बारे में सुनकर उसकी खूबसूरती की एक छवि अपने मन में बना लिए थे और अब बार बार नंदेश्वर से कहते कि भाभी से कब मिलवा रहे हो। नंदेश्वर कहता कि मैं तो खुद ही उससे मिलने के लिए बेकरार हूँ, पर समझ नहीं पा रहा हूँ कि कैसे मिलूं। खैर, अब नंदेश्वर के 5 दोस्तों के दिमाग में जो एक भयानक घिनौनी खिचड़ी पक रही थी, उससे नंदेश्वर पूरी तरह अनजान था। उसके 5 दोस्तों ने एक दिन नंदेश्वर से कहा कि यार, भाभी को यहीं ले आओ, कुछ दिन रहेगी, कोलकाता भी घूम लेगी तो उसका बहुत अच्छा लगेगा और फिर 1-2 हफ्ते में उसे वापस छोड़ आना। पर नंदेश्वर अपने बूढ़े माँ बाप को याद कर कहता कि नहीं यारो, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरी अम्मा और बाबू की देखभाल के लिए गांव में चंदा के अलावा और कोई नहीं है। कुछ दिन और बीते, पर ये बीतते दिन नंदेश्वर की बेकरारी को और भी बढ़ाते जा रहे थे। अब तो नंदेश्वर का काम में एकदम से मन नहीं लग रहा था और उसे बस गांव दिखाई दे रहा था। एक दिन रात को नंदेश्वर के 5 दोस्तों ने नंदेश्वर से कहा कि चलो हम लोग तुम्हारे गांव चलते हैं। नंदेश्वर अब कुछ समझ पाता या कह पाता तब तक उसके उन 5 दोस्तों में से निकेश नाम का दोस्त उससे कहता है कि यार, टेंशन मत लो, कह देना कि अभी काम की मंदी चल रही है इसलिए गांव आ गया, और साथ ही इसी बहाने हम मित्र लोग भी तुम्हारा गांव देख लेंगे और भाभी के साथ भी तुम्हारे माता पिता से मिल लेंगे, क्योंकि हम लोगों का तो गांव भी नहीं है। इसी कोलकाता में पैदा हुए और कोलकाता को ही अपना घर बना लिए। हम लोग भी चाहते हैं कि कुछ दिन गांव का आनंद लें। नंदेश्वर तो घर जाने के लिए बेकरार था ही। उसे अपने दोस्तों की बात भली लगी
फिर क्या था, दूसरे दिन ही नंदेश्वर अपने उन 5 दोस्तों के साथ अपने गांव के लिए निकल पड़ा। उसके गांव के आसपास में बहुत सारे घने जंगल थे। इस पर्वतीय इलाके के इन पहाड़वासियों के अलावा अगर कोई अनजाना आ जाए तो वह जरूर रास्ता भटक जाए और हिंसक जानवरों का शिकार बन जाए। ट्रेन और बस की यात्रा करते करते आखिरकार नंदेश्वर अपने 5 दोस्तों के साथ अपने गांव के पास के एक छोटे से बस स्टेशन पर पहुंच ही गया। इस स्टेशन से उसके गांव जाने के लिए अच्छी सड़क नहीं थी। जंगल में चलने से बने पगडंडियों से ऊबड़ खाबड़ रास्ते से होकर जाना पड़ता था। जंगल में चलते चलते जब नंदेश्वर से निकेश ने पूछा कि भाई नंदेश्वर, अभी तुम्हारा गांव कितनी दूर है, तो नंदेश्वर ने प्रसन्न होकर कहा कि यार अब हम लोग पहुंचने ही वाले हैं। नंदेश्वर की बात सुनते ही निकेश हाँफने का नाटक करते हुए वहीं बैठते हुए बोला कि यार अब मुझसे नहीं चला जाता। उसकी बात सुनते ही नंदेश्वर ने कहा कि यार हम लोग पहुंच गए और अब मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। पर नंदेश्वर की बातों को अनसुनी करते हुए उसके अन्य 4 दोस्त भी निकेश के पास ही बैठ गए। अब नंदेश्वर बेचारा क्या करे, उसे भी रुकना पड़ा। नंदेश्वर के रुकते ही निकेश ने अपने हाथ में लिए झोले में से एक अच्छी नई साड़ी और साथ ही चूड़ी आदि निकालते हुए कहा कि यार नंदेश्वर, हम लोग भाभी से पहली बार मिलने आए हैं, इसलिए उसके लिए कुछ उपहार लाए हैं। उसकी बात सुनते ही नंदेश्वर ने कहा कि यारो इसकी क्या जरूरत थी। पर निकेश ने हंसकर कहा कि जरूरत थी भाई, हमारी भी तो भाभी है, हम पहली बार उससे मिल रहे हैं तो बिना कुछ दिए कैसे रह सकते हैं। इसके बाद निकेश ने कुटिल मुस्कान चेहरे पर लाते हुए नंदेश्वर से कहा कि यार नंदेश्वर, क्यों ना भाभी को सरप्राइज दिया जाए। एक काम करो, तुम घर जाओ और बिना किसी को बताए भाभी को घुमाने के बहाने यहाँ लाओ। हम लोग यहाँ भाभी को यह सब उपहार दे देंगे और उसके बाद फिर से तुम दोनों के साथ तुम्हारे घर चलेंगे। भोला नंदेश्वर हाँ में हाँ मिलाते हुए तेज कदमों से घर की ओर गया और लगभग 30-40 मिनट के बाद चंदा को लेकर दोस्तों के पास वापस आ गया। फिर क्या था, चंदा से वे 5 दोस्त एकदम से अपनी भाभी की तरह मिले। चंदा को भी बहुत अच्छा लगा। इसके बाद जब चंदा ने अपने घर चलने के लिए कहा तो अचानक उनके तेवर थोड़े से बदले नजर आए। निकेश और नंदेश्वर के अन्य 4 दोस्त चंदा और नंदेश्वर के पास पूरी सख्ती से खड़े हो गए थे। चंदा और नंदेश्वर जब तक कुछ समझ पाते इससे पहले ही निकेश ने दांत भींचते हुए तेज आवाज में नंदेश्वर से कहा कि साले, मैं अपनी बहन की शादी तुझसे करना चाहता था, पर तुम बिन बताए गांव आकर अपनी आप मनमानी कर लिए। उसकी बात सुनकर नंदेश्वर ने भोलेपन से कहा कि निकेश भाई, आपने तो कभी हमसे अपनी बहन की शादी के बारे में बात ही नहीं की थी, और जब मैं घर आया तो यहाँ माँ बापू ने शादी तय कर दी थी, भला मैं उन्हें मना कैसे कर सकता था। पर नंदेश्वर की इन भोली बातों का उन 5 दैत्यों पर कोई असर नहीं हुआ। उनमें से 2 ने नंदेश्वर को कसकर पकड़ लिया और 3 लोगों ने मिलकर चंदा को मार डाला और फिर नंदेश्वर को भी मार डाला और दोनों को जंगल में पत्तों के बीच दबाकर वहां पर आग लगा दी। आग लगने के बाद ये 5 दोस्त जिधर से आए थे उधर को भाग निकले। जंगल जलने लगा और जलने लगे चंदा और नंदेश्वर के शरीर। सब कुछ स्वाहा हो गया था। इस आग से आसपास के गांव वालों को कुछ भी लेना देना नहीं था, क्योंकि जंगल में आग लगना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। कभी भी कोई भी इस जंगल में आग लगा दिया करता था। धीरे धीरे समय बीतने लगा। रात तक जब चंदा और नंदेश्वर घर नहीं आए तो नंदेश्वर के पिताजी ने नंदेश्वर के आने और चंदा को लेकर जाने की बात अपनी पड़ोसियों को बताई। उसी रात को नंदेश्वर के पिताजी और उनके कुछ पड़ोसी मशाल लेकर चंदा और नंदेश्वर को खोजने निकल गए। काफी खोजबीन के बाद भी इन दोनों का पता नहीं चला। दूसरे दिन सुबह पुलिस में खबर दी गई, पर पुलिस भी क्या करती, थोड़ा बहुत छानबीन की, पर उन दोनों का कोई पता नहीं चला। अब नंदेश्वर के माँ बाप और गांव वालों को लगा कि नंदेश्वर अपनी बहुरिया को लेकर बिन बताए कोलकाता चला गया।
शायद उसे डर था कि अगर माँ बापू को बताएंगे तो वह उसे जाने नहीं देंगे। आखिर कोलकाता में नंदेश्वर कहाँ रहता था, क्या करता था, इन सब बातों के बारे में भी नंदेश्वर के माता पिता और गांव वालों को कुछ नहीं पता था। धीरे धीरे करके 8-9 महीने बीत गए। अब नंदेश्वर के माता पिता नंदेश्वर और चंदा के बिना जीना सीख गए थे। इधर कोलकाता में एक दिन अचानक निकेश के घर पर कोहराम मच गया। हुआ यह था कि किसी ने बहुत ही बेरहमी से उसके शरीर को काट खाया था। उसके शरीर पर जगह जगह भयानक दांतों के निशान भी पड़े थे और वह इस दुनिया को विदा कर गया था। पुलिस के पूछताछ में उसके घर वालों ने बताया कि पिछले 1 महीने से निकेश का किसी लड़की के साथ चक्कर था। वह दोनों बराबर एक दूसरे से मिलते थे, पर लड़की कौन थी, कैसी थी, किसी ने नहीं देखा था। पर इसी दौरान पुलिस को निकेश की बहन से एक अजीब व डरावनी बात पता चली। निकेश की बहन ने बताया कि एक दिन जब निकेश घर से निकला तो वह भी उसके साथ पीछे पीछे चली गई। निकेश बस्ती से निकलकर एक सुनसान रास्ते पर बनी एक पुलिया पर बैठ गया। वहां से लगभग 20 मीटर की दूरी पर एक बिजली के खंभे की आड़ में खड़ी होकर उस पर नजर रख रही थी। मुझे बहुत ही अजीब लगा, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि निकेश किसी से बात कर रहा है, किसी को पुचकार रहा है, पर वहां तो निकेश के अलावा कोई था ही नहीं। फिर मुझे लगा कि कहीं निकेश भैया पागल तो नहीं हो गए। अभी मैं यही सोच रही थी, तभी एक अचानक काली छाया मेरे पास आकर खड़ी हो गई। वह छाया बहुत ही भयानक थी, पर छाया तो थी, पर छाया किसकी थी यह समझ नहीं आ रहा था। वह पूरी तरह से डर गई थी। फिर अचानक वह छाया अट्टहास करने लगी और चिल्लाई, अब तेरा भाई नहीं बचेगा। नोचा था ना मुझे, मैं भी इसे नोच नोच कर खाऊंगी। और हाँ, एक बात तू याद रख, अगर यह बात किसी को बताई तो मैं तेरे पूरे घर को बर्बाद कर दूंगी। इतना कहते ही निकेश की बहन सुबक सुबक कर रोने लगी। इतना सुनते ही पुलिस और आसपास के जुटे लोग सदमे में आ गए और पूरी तरह से डर गए, क्योंकि निकेश का जो हाल हुआ था वह यह बयां कर रहा था कि उसके साथ जो भी हुआ है किसी इंसान ने नहीं किया, अभी तो किसी भूत प्रेत ने किया है। यह कहानी यही